इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वो खुद किराए के मकान में चल रहा है। छत गिर रही, चूना गिर रहा है, छत गिर रही है। लेवल देखो इसका। नोडल हॉस्पिटल है पोलो क्लिनिक, जयपुर के बाद में सबसे बड़ा अस्पताल है आसपास का, सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय है। उसके पास खुद के पास बिल्डिंग है। ये आंगनबाड़ी। नमस्कार मैडम, नगर परिषद के आयुक्त शुभम गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं। अगर ये फोन उठाते हैं नगर पालिका को हम तो कुछ ही कौन मिलेगा, कुछ और मिला। कोई सामान ही कौन है। पर्याप्त क्या बिल्कुल सीमित जगह है। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। खुद शिक्षा विभाग के भवन में आंगनबाड़ी के पास में चल रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चा चाहिए और बाकी साथ में ये पशु चिकित्सालय चल रहे, बहुत बड़ा पशु चिकित्सालय जगह का तो अभाव है सर। एक रूम में पॉलिक्लिनिक चल रहा है, एक रूम में थोड़ी चलता है। लेकिन इनके कौन से जा रहा है, मेरे कौन से नहीं जा रहा, मेरे नंबर ब्लॉक है। जब आपके पास में टॉयलेट बाथरूम तक नहीं है, अब बिल्डिंग नहीं है, इसको इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, कागजों में बना दिया। राजस्थान में जो पशु आने ले रहे नहीं, और उसका अंदर ही कार्यालय उप निदेशक राजकीय बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय शाहपुरा जयपुर। फिलहाल मैं आप मौजूद है। और राम राम मैडम, नमस्ते। क्या नाम है? मीना दादरवाल। अरे कार्यरत हो, यस। क्या काम करो? वेटनरी कंपाउंडर। वेटनरी कंपाउंडर। अच्छा। और फिलहाल में अड़े का प्रभारी कट गया। अभी कोई निराश्रित को देखने गए हैं। अच्छा, निराशित। डॉक्टर कौन है अभी फिलहाल अड़े? डिप्टी डायरेक्टर बनवारी लाल यादव और पहला सायरेगर, दोनों डिप्टी डायरेक्टर। तो वो कहाँ है? वो मीटिंग में गए हैं पहला जी, और वो निराश्रित देखने गए हैं। और ये सर, आप सर? हेमंत सैनी पहली। आप भी यहीं कार्यरत है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी मान लो कि अभी कोई भी पशु लेकर आता है, हाँ जी। उसे कौन देखेगा? ये स्टाफ देख रहे हैं, डॉक्टर साहब है ना, कहाँ है? वो अभी इमरजेंसी पे गए ना, अभी गए? अभी निकले। किधर? ये सारण धर्म कांटा के पास में कोई एक्सीडेंट हुआ? गाय है, कोई एक्सीडेंट। फिलहाल में अभी कितना स्टाफ है यहाँ पे? 12-13 के हैं। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया ना? हाँ, ये तो शायद नोडल वगैरह बन गया ना? हाँ, नोडल है। आज मीटिंग है नोडल की जयपुर, क्लिनिक बन गए है ना? पोलो क्लिनिक। पोलो क्लिनिक आसपास में सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया है। हाँ। और इसका ये भवन है? भवन ये स्कूल में चल रहा है। स्कूल है, शिक्षा विभाग की। अभी जमीन अलॉट नहीं हुई है। अब एक चीज है जो सबसे बड़ी विडंबना है अभी फिलहाल में, ये इतना बड़ा अस्पताल है कि आसपास का जो विराटनगर, जमारामगढ़ और ये इधर जयपुर पोलो क्लिनिक है, उसके बाद में यही है। शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है ये, और ये भी जर्जर बिल्डिंग है, कोई खास बिल्डिंग नहीं है। आ जाओ दिखाओ मैं आपको इसकी बिल्डिंग की हालत। ये छत गिर रही, ये यहाँ पर छत गिर रही, ये यहाँ से लीकेज रहा, ये सरिया निकल रहा है इस छत का। उधर देख लो, आपको ऐसी बात नहीं कि पास में ही है, ये देखो, ये सारा का सारा चूना गिर रहा है, छत गिर रही है। अब आप एक सरकारी अस्पताल देख लो आप किस तरीके से, कौन सी व्यवस्थाओं में चल रहा है। शिक्षा विभाग की बिल्डिंग है, स्कूल की ले रखे हैं। ये कर्जदार लोग हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, कर्जदार लोग हैं। इनके ऊपर एहसान है शिक्षा विभाग का कि चलो ठीक है, आपको हॉस्पिटल देते हैं। आप लेवल देखो इसका। नोडल हॉस्पिटल है पोलो क्लिनिक, जयपुर के बाद में सबसे बड़ा अस्पताल है, आसपास का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय है। उसके पास खुद के पास बिल्डिंग नहीं है। और एक और चीज़ दिखाओ, यहाँ पर चलती है आंगनबाड़ी चलती है। अच्छा, इधर से हैं बच्चे, ये आंगनबाड़ी है। हाँ, ये आंगनबाड़ी। नमस्कार मैडम, कौन चलाता है आप में से? कौन है यहाँ पे? कौन है? आप हो? आपका शुभ नाम? बबीता योगी। बबीता योगी। अच्छा बबीता जी, आप पशु चिकित्सालय भी इसी भवन में है, आंगनबाड़ी भी इसी भवन में है, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक प्रैक्टिकली चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, पशु चिकित्सालय की बिल्डिंग के पास, मतलब बिल्डिंग के अंदर ही आंगनबाड़ी चलाना कितना डिफिकल्ट है? सर, हम पहले से यहाँ स्कूल थी हमारे। हाँ, ये बिल्डिंग स्कूल में थी, और जब से हमें यहाँ कमरा दिया गया था, और ये पूरी बिल्डिंग स्कूल की है। तो आगे से भी यही नियम है कि जहाँ स्कूल होगी वहीं आंगनबाड़ियाँ क्रमोन्नत की गई है।
किराए के भवन में सरकार इतना किराया उठा नहीं सकती, इसलिए यहाँ ये आंगनबाड़ी चल रही है। पशु चिकित्सालय बाद में आया है यहाँ, और उसके लिए पर्याप्त जगह है भी नहीं पशु चिकित्सालय के लिए, तो उसको दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। बिल्कुल यही मांग है, चिकित्सालय को। यही मांग है। अब क्योंकि एक चीज है, देखो मैडम, एक इधर आओ एक बार, है ना। अब एक चीज है, मैं एक छोटा सा सवाल है, ये नन्हे मुन्ने है ना, ये भगवान का अवतार है, अपन बोलते हैं ना, और बालक बुद्धि है। यहाँ पर 70 प्रकार की सिरिंज वगैरह पड़ी रहती होंगी, ठीक है, नुकीला होता होगा, इन्फेक्शन का डर, बच्चों को चुभने का डर। ऐसे हालात में आप एक पशु चिकित्सालय के अंदर ही आंगनबाड़ी संचालित कर रहे हैं, आपके अंदर कितना डर रहता होगा इसका? नहीं सर, हम तो शुरू से यही है, चिकित्सालय बाद में आया है ना, बाद में आया है सर। और सरकार की तरफ से यही नियम है कि जहाँ स्कूल की बिल्डिंग होगी वहीं आंगनबाड़ी चलेगी। ये वहीं से पशु चिकित्सालय बाद में लाया गया है, उसके लिए पर्याप्त ना जगह है ना बिल्डिंग है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हमें हमारी आंगनबाड़ी यही, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है पशु चिकित्सालय से। हम अपना काम इधर सेफली करते हैं, ना हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हमारे बच्चों को हम यहाँ सारी प्रतिक्रियाएं करवाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, करवाते हैं जब आपके पास में पर्याप्त पूरा भवन है, ठीक है, उसके बावजूद भी आपको एक कमरे के अंदर ही बच्चों को एक्टिविटी करवानी सब जगह आंगनबाड़ी एक ही कमरे में चलती है। अरे वो चलती है मान लिया, लेकिन बाहर आप बच्चों को कुछ भी नहीं करवा सकते। नहीं सर, हम तो हमारी गतिविधियां कराते हैं। हमें अब आप चलो ठीक है, आप यहाँ पर गतिविधि करवाते हो, लेकिन गलत है कि नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल के पास में बच्चे? सर हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकती सर। चलो ठीक है, मत बोलो, लेकिन आप देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये बच्चे है ना, ये देश का भविष्य है, ये बच्चे देश का भविष्य है, ये सारे के सारे, ये बहुत बड़े पहलवान लोग हैं, यही आगे जाकर ब्यूरोक्रेसी संभालेंगे, यही नेता बनेंगे, इन्हीं को जिम्मेदारी लेनी है देश की। लेकिन आज ये आंगनबाड़ी एक मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संस्कारों का घर होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं, आंगनबाड़ी को भेजने की बात ही नहीं है ताऊ जी, मैं तो बात ये कह रहा हूँ कि पशु चिकित्सालय के अंदर ही ये चल रही है। चिकित्सालय में तो कुछ ही कौन मिलेगा ही, कुछ ही कौन मिला है? हाँ, कोई सामान ही कौन ना है, कुछ ही कौन रहा क्या दिक्कत हुई? कोई भी दवाई मांगो तो नहीं है, पर्ची मान दो, ले दो। 15 साल से यहाँ चल रही है। हाँ। 15 साल से हमारे यहाँ हम पूरी सेवाएं पूरे वार्ड में दे रहे हैं। 15 साल से लगातार पूरा नियमित काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लो। और ये पशु चिकित्सालय बाद में आया है, यहाँ 3 कमरे में, या वैसे भी जब हमारी आंगनबाड़ी दूर चली जाएगी तो भी ये नहीं चल सकता, क्योंकि 3 कमरा, ये बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है, मैं मानता हूँ। अब एक बिल्डिंग की ये स्थिति भी देखो आप, ये बच्चे नीचे बैठे हैं और ऊपर ये स्थिति देखो। ना इसके लिए आप ये कुछ सर पैसे आए हैं इसकी मरम्मत के लिए अभी, और ये काम होगा भी, होगा वो पता है मेरे को, सरकारी कागजों में होता ही है, वो पैसा पास हो गया, अब काम होगा। और अगर किसी बच्चे पे कुछ गिर जाता है तो फिर बस वो निंदनीय घटना हो गई, यही चीज प्रोसेस चलता रहता है, कोई खास व्यवस्था नहीं है। ये क्या है, ये पशुओं के लिए है। आप में मेडिसिन कौन संभालता है? स्टोर आप संभालते हैं, आपका शुभ नाम? यहाँ बाहर आ जाइए, आप संभालते हैं बाबा जी, एक बार आना आप। आपका शुभ नाम सर? महावीर पलसानी। महावीर पलसानी जी। अच्छा बाबा जी, कौन सी दवाई कौन मिली था? दवाई तो आधी मिले, आधी कौन मिला, आधी मिली थी, क्या कारण है? जो सप्लाई में आती है वो तो मिलती है, तो कोई सप्लाई में हमारे पास नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? बड़ा हॉस्पिटल है तो नहीं तो अभी संस्था जगह नहीं, अब देख लो आप अंदर ही देख लो। हाँ, ये जगह के लिए ही तो आए हम, बस तो वही चक्कर है, यही तो है, ये जगह के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर बनवारी लाल यादव। अच्छा बनवारी जी आप है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप एक बात बताओ, मेरे को सबसे बड़ा दुख हुआ कि जयपुर के बाद में अपना ये हॉस्पिटल कितना बड़ा, इसको पद मिला, जिम्मेदारी मिली, इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, संसाधन होने चाहिए। बिल्डिंग ये आप दूसरों के भवन में चला रहे हैं, शिक्षा विभाग के भवन में चला रहे हैं, जी। ये विडम्बना, कैसी विडम्बना है डॉक्टर साहब? नहीं, विडम्बना नहीं है, ये व्यवस्था है। पहले उधर सब्जी मंडी में चलता था ये। हाँ, फिर वहाँ व्यवस्था खराब हो गई तो मैं ही इसको लेके आया था 2016 में इधर। उसके बाद में हमने बराबर प्रयास किया है, प्रशासन या लोकल प्रशासन से भी, और ऊपर वाले जो प्रशासन हमारा विभाग का है ना, उनको भी। उस समय ये प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय था, उसके बाद में ये ट्रॉमा और पॉलीक्लिनिक बना है। बिल्कुल। उसके बाद में लगातार हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि ये इसके लिए ज़मीन अलॉट हो जाए, और हमने प्रयास भी किया, एक बार ज़मीन अलॉट भी हुई, लेकिन उसमें किसी प्रशासनिक अड़चन की वजह से है ना वो अभी रुकी हुई है।
और अब वो फाइल वापस नगर परिषद में आ गई। बिल्कुल। अब एक चीज बताऊं मैं आपको डॉक्टर साहब, एक मिनट थोड़ा बाहर आकर बात करते हैं। जो हॉस्पिटल का एक बार नाम भी पीछे से दिखता रहे, इतने महान हॉस्पिटल में हम खड़े हैं जो खुद किराए में चल रहा है, शिक्षा विभाग के यहाँ पे चल रहा है। इतना बड़ा अस्पताल है, नाम से समझ में आ रहा है कितना बड़ा अस्पताल है। ये इसके लिए पर्याप्त है बिल्डिंग? नहीं, बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है। हम कब करें पर्याप्त? अपर्याप्त क्या, बिल्कुल असीमित जगह है। बिल्कुल है। हाँ। अब वो आंगनबाड़ी वाले बोल रहे हैं कि ये जब से आया है ना, हम डिस्टर्ब हो गए हैं। बच्चों का, भाई एक बात बताऊं, छोटे बच्चे हैं, पशु अनसमझ होता है, इंसानों का तो फिर भी चल जाए। चीजें हमने एसडीएम साहब को और हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं ना, उनको ये ऑलरेडी अवगत करा चुके हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और ये एनिमल आता है, बिल्कुल। बाई चांस वो विग्रस्त हो जाए और कोई बच्चा बाहर निकला है तो चपेट में आकर के बड़ा एक जनहानि हो सकती है उससे। बिल्कुल, यही तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में तो बड़ा खतरा ही वाला मैटर है। लेकिन अब अपन इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते साहब? सर हम क्या करें, हमने तो इनको भी कहा था, जब मैंने कहा यार वो ऐसे कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे पहले से हैं, ये बाद में आया है हॉस्पिटल। नहीं, बात ये तो सही है, ये पहले से ही थे। हाँ। लेकिन हमें कोई बिल्डिंग मिली नहीं। और ये उस समय राव साहब एमएलए साहब थे। राव साहब कौन है? राव राजेंद्र सिंह जी। राव राजेंद्र सिंह। हाँ, तो वो एमएलए साहब यहाँ थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने एजुकेशन विभाग के जो यहाँ जो प्रिंसिपल है ना, उनसे कह करके ये बोले यार अभी आप व्यवस्था तो करें, उसके बाद में आप केस सोचते हैं। लेकिन लगातार हमने और काफ़ी लोगों ने यहाँ, मेरे बाद में दूसरे डॉक्टर भी रहे हैं यहाँ, उसके बाद भी उन्होंने भी प्रयास किया है। बार बार हम विभाग को भी लिख रहे हैं और यहाँ पर लोकल प्रशासन है, बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। अभी तो जैसे ये पॉलीक्लिनिक जो बनी है ना, इसके लिए हमें कम से कम 5 बीघा जमीन चाहिए। आराम से चाहिए भाई साहब, आराम से डॉक्टर साहब। और उसके लिए जब ऊपर से सरकार ने यहाँ बड़ा हॉस्पिटल सैंक्शन कर दिया है, तो उसके अनुसार यहाँ बिल्डिंग होनी चाहिए। स्टाफ लगा दिया, स्टाफ हमारे पास है, पर्याप्त है। नहीं होगा, एक आध कोई पोस्ट खाली है तो वो और भर जाएगी। और इस क्षेत्र में जयपुर से और कोटपुरली के बीच में इतना बड़ा हॉस्पिटल कोई है भी नहीं है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लोकल प्रशासन भी ध्यान दे और ये जनता भी इसके ऊपर थोड़ा सा, जो लोकल जो नेता हैं उनके वो थोड़ा सा प्रेशर बनाए। तो ये जनता की बात आप बता रहे हैं, जनता की बात आप बता रहे हैं। जनता शाहपुरा की तो कई दिनों से मांग करती आ रही है, ठीक है। अब लोकल प्रशासन और जो राजनीति है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जनता के बीच में तो मैं भी जाता हूँ साहब। जनता खुद चाहती है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, शाहपुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्डिंग होनी चाहिए, बहुत लग्जरी भवन होना चाहिए इसका। नहीं, बिल्डिंग भी होनी चाहिए। और अगर संभव हो सके, अगर ये मान लो सारी चीज़ें मिल जाएं, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी यहाँ के पशुपालकों के लिए। क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी जांच करवाने की है या कोई ऑपरेशन वगैरह की है, तो यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। तो यहाँ कोई, जैसे हमारे पास कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है, लैब के लिए कोई जगह नहीं है, तो ये सारी चीज़ें है ना, बड़ा पशुपालकों को बड़ा असुविधा हो रही है। और ये चीज़ें हमने बराबर है ना, जो सरकार को भी अवगत करा रहे हैं, विभाग के अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। और संभावना ऐसी है कि निकट भविष्य में, महीने 2 महीने में शायद ये संभावना बन रही है कि ज़मीन मिल जाएगी। और ज़मीन मिल जाएगी तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। बिल्कुल, ज़मीन मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। बाकी तो यही सुनते आ रहे हैं। अभी फिलहाल कितने अधिकारी कार्यरत हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हो? या जमीन बड़ी बड़े दाने बहुत बड़ी सामान है। हाँ, सरकारी ही तो है वह। हाँ, सरकारी है वो। 11 तो बड़ी नहीं बड़ी, या बड़ी सरकारी जमीन अड़ी खुद अड़ी पास में खूब सारी जमीन पड़ी है सरकारी से। खूब बनेगी बिल्डिंग। मानसिकता भी तो बने, मजबूती भी तो आए। ये भारत को सिर्फ कागजों में विकसित करना चाहते हैं ना, हकीकत में जमीनी स्तर पर थोड़ी ना भारत को विकसित करना चाहते हैं। क्यों करेंगे भाई? किसका इलाज होता है यहाँ पे? पशुओं का होता है। वो वोटर थोड़ी हैं। वो मैं क्या कह रहा हूँ आपको डॉक्टर साहब, वो वोटर थोड़ी हैं, पशु वोटर थोड़ी है। अगर उनका वोट शुरू हो जाए ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये जमीन क्यों ना अलॉट हो, ये पूरी की पूरी दे देंगे। वोट बैंक की तो राजनीति है। पहली बात तो अपने देश में इंसानों की चिकित्सा व्यवस्था ही ठीक नहीं है, जानवरों की कहाँ से होगी? बात सही कह रहे हैं यार। और इस एरिया की एक्चुअल में ये बहुत बड़ी आवश्यकता है।
और आप जो कह रहे हैं कि पशु वोटर नहीं है, लेकिन पशु पालने वाला तो वोटर है। और ये तो समझने वाली बात है, लेकिन ये आवारा पशु भी हैं, ये भी ग्रस्त होते हैं, ये भी दुर्घटना के शिकार होते हैं। हमें बड़ी परेशानी हो रही है। आवारा जैसे ये नेशनल हाईवे है इधर से, तो वहाँ मनोहरपुर के आगे से चंदवा जी तक और इधर तक है ना, जो एक्सीडेंट वगैरह खूब होते हैं एनिमल्स वगैरह के, तो उनको है ना जो हैंडल करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ। अभी फिलहाल कितने अधिकारी हैं पूरे? टोटल स्टाफ कितना है? स्टाफ 15 का स्टाफ है। 15 का स्टाफ है। अब 15 का स्टाफ यहाँ पे कहाँ बैठेगा? कहाँ बैठेगा? है जगह नहीं है बैठने के लिए। 3 ही कमरे हैं, एक में स्टोर हो जाता है, एक में ऑफिस चलता है, बाकी स्टाफ एक कमरे में बैठ नहीं पाता है। और हमारे यहाँ महिला कर्मचारी भी हैं, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। आप इनसे बात करिए। महिला कर्मचारी थे वो, है ना? लेडीज टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है यहाँ। लेडीज टॉयलेट भी नहीं है। हाँ। फिर एक बात, वो ये है ना बस डिपो, वो तो बस डिपो का पेट्रोल पंप है। हाँ वहीं जाते हैं हम लोग। वहीं जाते हो? जब सरकार के पास या फिर इन प्रशासन वालों के पास में, जिम्मेदार अधिकारियों के पास में, जब इस भवन में सुविधाओं के नाम पर टॉयलेट बाथरूम भी नहीं है, एक महिला स्टाफ यहाँ भेजने की क्या जरूरत आ रही थी? ये तो बड़े नहीं, आपसे क्या सवाल करूँगा मैं, तो आपसे तो कर ही नहीं सकता। ये तो आप खुद परेशान हो, तो आपसे क्या ही सवाल करूं। बाकी सवाल तो अभी इन्हीं जिम्मेदारों से पूछो, ये जो सुन रहे हैं। जब आपके पास में टॉयलेट बाथरूम तक नहीं है, अब बिल्डिंग नहीं है, इसको इतना बड़ा अस्पताल बना दिया, कागजों में बना दिया, ऐसे बोर्ड थोड़ी मिलते हैं, ऐसे थोड़ी नौकरियां होती हैं। पता है सबसे बड़ी मेरे को है ना वो एक चीज़ पसंद है, उसमें क्या है कि नेताओं से ज़्यादा ना अधिकारियों की गलती मानता हूँ मैं, क्योंकि अधिकारी 60 साल तक जनता का नौकर होता है, 60 साल तक। नेता तो हर 5 साल में बदलते रहते हैं, ठीक है? अधिकारी को सबसे ज्यादा सेवा देता है अधिकारी 60 साल तक। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कार्य क्षेत्र में जितनी भी चीजें हैं वो सुख सुविधाओं की पूर्ति कर सके। नेताओं को तो जनता खुद लपेट लेती 5 साल में, तो अधिकारी समझ रहे हो ना? अधिकारी के पास में जमीन हो ना हो, लेकिन अधिकारी सब ब्यूरोक्रेसी सब कर सकती है। आप मेरे को तो बताओ ही मत सर, ये मेरे को बताओ मतलब ब्यूरोक्रेसी में क्या पावर होता है, मेरे को पता है सब, ठीक है? लेकिन आज फिलहाल में ये विडंबना तो यही है, इस भवन की विडंबना है। ये इतना बड़ा हॉस्पिटल खुद शिक्षा विभाग के भवन में आंगनबाड़ी के पास में चल रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चा चाहिए और बाकी साथ में ये पशु चिकित्सालय चल रहे, बहुत बड़ो पशु चिकित्सालय। अरे कोई अगर पशु आ जाए और कोई टाबर निकल के नहीं आ जाए, अभी वो सांड आ रहे हो, देखो लो ये आ रहे हो, और नंदी बाबा आ रहे हैं। ए नंदी बाबा अभी टूटे डंडा का मायनो करिए आ जाएगा। अगर मान लो कि थार हमसे कोई ना हो और कोई टाबर बाहर में निकल रहा जाए, क्या स्थिति हो? आज तो हो सके ना? बिल्कुल हो सकता है सर। ये तो बिल्कुल हमें खुद को काफ़ी सारी इन चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाए। और ये हमने बार बार सबको ये अवगत भी करा रखा है, सबको पता भी है एक्चुअल में। यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उनको भी अवगत है कि पशु चिकित्सालय और आंगनबाड़ी केंद्र एक ही जगह चल रहे हैं, दोनों चीज़ें एक ही परिसर में चल रहे हैं। ये बिल्कुल ये सुविधाजनक काम है सर। पर हर चीज सरकार के पास में मौजूद है, हर चीज। मनसा होनी चाहिए मजबूत। हाँ खूब है ताऊ जी, खूब है सरकार का, क्या कमी है? आप खुद ही सरकार के अंडर बैठे हैं। इन्हें गूगल मार सर्च करके देख लीजिए कितना बड़ा अस्पताल है। ये भवन में देख रहे हैं, मत समझो, और तो खुद चल रहे हो किराए का मकान में। विडंबना है ये स्टाफ की गलती को नहीं। स्टाफ तो मेहनत कर रहे हो है, आगलो दे रहे हो ड्यूटी। दवाएं आखन पूरी को ना, दवाएं आऊंगी तो ही पूरी देंगे ना। लेकिन बात है जनता का परेशानी की। पशुपालक जतरा भी हैं वे परेशान हो रहे हैं। अतरो बड़ो अस्पताल शाहपुरा ने मिलवा का बावजूद भी सुख सुविधाएं और सुविधा क्यों ना दी जा रही? भवन का नाम पे यो दिया जा रहा है जी की पपड़ियाँ टूट रही हैं, बड़ी ने आंगनबाड़ी चल रही है, छोटा छोटा मासूम बच्चा पढ़ रहे हैं और सामने बड़ा बड़ा जानवरा को इलाज करे जा रहे हो। बताओ स्थिति है। ये स्टाफ कक्ष है, ओ स्टाफ कक्ष है। आलू ये पापड़े टूट रही है, नीचे गिर रही है। हमने तो ये लगा के डाल रखी है। हाँ अब थारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो थारी सेफ्टी की, लेकिन क्या करा तो अब। हाँ तो विडंबना है डॉक्टर साहब। अब इसके लिए तो आप बस जिम्मेदार है ना, बोल ही सका। मारो जो काम है ना, मैं मारो कर रहा। मारो काम है अवगत कराबो।
पत्रकार को काम यही को ना कि भाई आज यह घटना होगी, आज वह घटना होगी, आज फलाना होगी, दिखाना होगी, सिर्फ यही बताते रहना। सत्ता की कमियां गिनवाबो, असली मुद्दा उठाबो भी तो पत्रकारिता है। सबसे महम काम तो को वही है, जो ही काम तो करना पड़ेगा और यो भवन बढ़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा अस्पताल अगर दियो गयो है तो यो भवन बढ़ाना पड़ेगा, इन्हें कोई अच्छो खासो भवन बनाना पड़ेगा और अरे हर दवा देनी पड़ेगी, हर दवा। और स्टाफ अगर काम नहीं कर रहे है तो आम जनता से अपील है, तुरंत शिकायत करो। बड़ा बड़े अधिकारी बैठे हैं, तुरंत शिकायत करो। जागरूकता लानी ही पड़ेगी जनता ने भी, बाकी भवन को बढ़ाना पड़ेगा। हेलो नमस्कार सर। सर मैं पत्रकार बबलू सैनी बोल रहा हूँ शाहपुरा से। सर मैं शाहपुरा चिकित्सालय आया था, पशु चिकित्सालय। ये शाहपुरा पशु चिकित्सालय आंगनवाड़ी केंद्र में चल रहा है सर। नहीं वो हमारा ये हमारा आधा उनका है। नहीं आधा आपका आधा उनका है, मैं मान गया। अभी तो फिलहाल में तो हो आप, तो मैं मान रहा हूँ कि चल रहा है आपका, लेकिन ये शिक्षा विभाग का भवन है, ठीक है। आपका इसमें कुछ नहीं है, शिक्षा विभाग के मतलब आप कर्जदार हो गए एक तरह से, ये मान सकते हैं, ठीक है। अब वो आंगनबाड़ी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, और यहीं पर पशु चिकित्सालय चल रहा है, बड़े बड़े जानवर आते हैं इलाज के लिए। ऐसे में कोई अनहोनी और घटना होने का खतरा बन रहा है सर। तो ऐसे में भवन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? 6 बीघा तो एटलीस्ट होनी चाहिए ना एक इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए। नगर पालिका को कहा दिया, ट्राई कर रहे हैं, मिल जाएगी जल्दी, व्यवस्था हो जाएगी शायद। सर इतने सालों से क्यों नहीं हो पा रही है? और ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर के बाद में, ग्रामीण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है शाहपुरा में ये हॉस्पिटल। ट्राई कर रहे हैं, शायद मिल जाएगा। अभी तक किन किन को अवगत करवा दिया गया है सर इस हॉस्पिटल के भवन के लिए? नहीं सभी को अवगत है, कलेक्टर साहब को अवगत है, सभी को है, पूरे नगर पालिका के ये को भी है, सभी को है। अभी आपको डिले होने का कारण पता चल पाया? नहीं उसमें कुछ तरह की है, कोई नगर पालिका भी दूर देना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। अच्छा तो जल्दी हो जाएगा ना फिर? हाँ जल्दी हो जाएगा। ग्रामीण परेशान है सर, इतने से भवन में नहीं हो पा रहा है काम। एक डिप्टी डायरेक्टर बैठ गए, बनवारी लाल जी को ज्यादा बता सकते हैं आपको। नहीं मैं उनसे तो बात कर ही लूंगा, मैं उनसे तो बात कर ही लूंगा सर। हाँ वो यहाँ बैठते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ के बारे में जानते हैं। बाकी बिल्डिंग की हालत खराब है सर, ये तो काफी इनफ नहीं है ये तो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल में हनुमान जी था और ये डिप्टी डायरेक्टर है, जॉइंट डायरेक्टर हैं हनुमान जी मीणा। बस आप बात करें फोन माड़ा है और बाको कहना है कि जल्दी या पर्याप्त को ना, वे खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि यह पर्याप्त को ना, और अवगत कराए गए है बिल्डिंग भवन के लिए कि जल्दी मिले यानी जगह पर्याप्त मिले। सबसे बड़ी बात है कि अड़े ऑपरेशन करना पड़ा है, यानी यो अड़े ऑपरेशन करना पड़ा है इतना बड़ा हॉस्पिटल में। यो इतना बड़ो पोलो क्लिनिक है, इतना बड़ो अस्पताल है, भी के अंदर बस अड़े ऑपरेशन करना पड़ा। कोई पर्सनल रूम को ना जिसमें जानवर, अब जानवर का इन्फेक्शन को ना हो कि माटी के अंदर पटक कर के ऑपरेशन करना पड़ा है, जानवर का इन्फेक्शन को ना हो। अब ये हालत है, अब अड़े यो ओ भवन है इतो सो। और एक चीज़ बता दूँ गौर कर बाड़ी, जी लेवल को यो अस्पताल है ना पशु चिकित्सालय शाहपुरा, ये अस्पताल को जो नाम है और जो इन्हें पद मिलेड़ो है बी का अनुसार लगभग 6 बीघा ज़मीन हो बहुत ज़रूरी है। 6 बीघा का अंदर इको कैंपस और भवन होना चाहिए, तभी ई पद को जो पोलो क्लिनिक है वो पर्याप्त पूरी संसाधना के साथ में चाल सका है। और भी मैं चाल रही कि मैं ये में एक कमरा के अंदर पूरा स्टाफ बैठा है, एक कमरा में, मात्र एक कमरा में पूरा इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है, मात्र एक कमरा में। अगर पूरा स्टाफ आ जाए ना अगर एक साथ में पूरा स्टाफ आ गया बैठ जाए, 15 लोगों को स्टाफ है, 15 लोगों को स्टाफ है, और अगर एक कमरा में बैठ जाए तो ये धक्का मुक्की हो जाएगा कि मन बैठवाते मेरे कूनी अड़ रही है, मेरे पग लाग रहे हैं, यह स्थिति है। गलत थोड़ी कह रहे हो साहब, है जगह का तो अभाव है ही सर। एक रूम में पॉलीक्लिनिक चल रहा है, एक रूम में थोड़ी चलता है, लेकिन अब हो जाएगा शायद, संभावना है। अधिकारी हमें तो ये कह रहे हैं कि जल्दी से, और इधर कलेक्टर साहब से मिले थे हमें, और SDM साहब और नगर परिषद के जो
अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई थी हमारी। ये नगर परिषद के अंडर आता है ना? हाँ, नगर परिषद में है ये। और अब तो नगर परिषद का भी विस्तार हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और अगर मान लो अपने इसी बिल्कुल सिटी में अगर अपने पास जमीन नहीं है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अपने किसी आसपास के जो खुला एरिया है वहाँ मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब आप आजकल वहाँ भी पहुँच जाते हैं पशु, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। अभी फिलहाल में एक अधिकारी और 2 अधिकारी, ये दोनों अधिकारी है, एक पास में बैठते हैं, जगह ही नहीं है, बस इतने बैठते। इधर स्टाफ बैठ जाता है, इधर अधिकारी बैठ जाते हैं। पूरा स्टाफ भगवान की दया से ये भी सोचते हैं कि ना आए, नहीं तो बाहर बैठना पड़ेगा। गर्मियों के वक्त में टेंशन हो जाती होगी इनको, भाई ज़्यादा स्टाफ, पूरा स्टाफ एक साथ ना आ जाए, नहीं तो हालत टाइट हो जाए। 15 लोग एक कमरे में कैसे बैठे? ये नगर परिषद के अंडर आता है। एक बार नगर परिषद के जो आयुक्त हैं उनको फ़ोन करते हैं अपन, देखो उनका क्या कहना है इसमें। नगर परिषद की कौन है अभी आयुक्त? शुभम। नगर परिषद के आयुक्त शुभम गुप्ता जी, इनसे बात करते हैं अगर ये फ़ोन उठाते हैं तो। फ़ोन काट रहा है, एक और बार लगाएगा। मेरे नंबर ही ब्लॉक कर रखे हैं। शुभम गुप्ता जी, आयुक्त नगर परिषद के अधिकारी ने मेरे नंबर ही ब्लॉक कर रखे हैं। एक बार सर आपके फ़ोन से गुप्ता जी को फ़ोन लगाएंगे आप? मेरे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं उन्होंने। गुप्ता जी के नंबर लिखिए 9। इनके फ़ोन से जा रहा है, मेरे फ़ोन से नहीं जा रहा, मेरे नंबर ब्लॉक है। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर। सर यहाँ पे पशु चिकित्सालय आया हुआ था सर। यहाँ पे है ना, जो ना तो भवन है इनका, आंगनबाड़ी केंद्र में चल रहा है, आपके अधीन ही आता है नगर परिषद के ये पशु चिकित्सालय। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद बिल्डिंग क्यों नहीं है सर? आप कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं पत्रकार बबलू सैनी बोल रहा हूँ सर। भाई तो उनसे पूछो ना, वो बता रहे हैं कि अलॉट करने की भी बात चल रही है। अभी तक कुछ प्रोसेस हो पाया है सर? रोड की प्रस्तावना राज्य सरकार को भिजवाई हुई है ना, वहीं से अलॉटमेंट के ऑर्डर जारी होंगे। अभी तक कुछ हुआ है प्रोसेस? सरकार के पास ये पत्रावली हाँ। वही भिजवाई हुई है ना। अच्छा, भिजवाई हुई है पत्रावली। काफ़ी समय से है सर ये परेशानी बिल्डिंग की। मेरे ध्यान नहीं है आप। अच्छा, आपको ध्यान नहीं है। और आंगनबाड़ी भी पास में चल रही है, इसी भी बिल्डिंग में चल रही है। आप क्या सीडीपी मैडम से पूछो। आपको यही है कि भाई अभी भेजा हुआ है, मतलब जल्दी हमने प्रस्ताव भेज दिया सरकार को ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फ़ोन से फ़ोन उठा लिया और बात भी हो गई। मेरे नंबर ब्लॉक कर रखे हैं, पता नहीं क्यों। बिल्डिंग के हालात तो ऐसा ही है, जो अब बिल्डिंग भवन तो बनना चाहिए। देखो ये तो जिम्मेदारी का काम है और इसको तो देना चाहिए। 15-15 लोग एक रूम में बैठे हैं, आंगनबाड़ी में ही पोलो क्लिनिक चल रहा है, इतना बड़ा पशु चिकित्सालय चल रहा है। भगवान के और सरकार और जिम्मेदारों के हाथ बात है, अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ते मन सुन रहा हूँ झलकों पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सा। झलको